जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे वामन अवतार की। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं वामन देव। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। विष्णु जी के ये पहले अवतार हैं जो कि मानव रूप में प्रकट हुए। श्री हरि यानी कि विष्णु जी ने दैत्यों को पराजित करने के लिए एक छोटे से बालक रूपी ब्राह्मण का अवतार लिया था। यहाँ छोटे ब्राह्मण बालक को ही वामन कहा गया है। भगवान के वामन अवतार को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप व माता अदिति थी। श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवराज इंद्र को स्वर्ग पर दोबारा अधिकार प्रदान कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। विष्णु जी ने ऋषि कश्यप व देव माता अदिति के पुत्र बनकर एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि असुर राज बलि ने अपने तपोबल व पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। निराश देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिसके बाद विष्णु जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करते हुए वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब देवताओं व दैत्यों के बीच युद्ध हुआ तो सभी दैत्य हार गए। इंद्रदेव के प्रहार से दैत्यराज बलि भी घायल हो गए। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल से बलि व अन्य मृत दैत्यों को जीवित कर दिया। यही नहीं, दैत्यों को और बलशाली बनाने के लिए शुक्राचार्य ने एक विशाल यज्ञ कर अग्निदेव को प्रसन्न किया और वरदान में रथ, बाण व अभेद कवच हासिल कर लिया। बल मिलने के बाद दैत्यों ने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतरकर अमरावती पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वहीं दैत्यों के बढ़ते बल को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। वो ये जानते थे कि अगर दैत्यराज बलि 100 यज्ञ कर लेगा तो ये स्वर्ग जीतने में सक्षम हो जाएगा। इंद्रदेव भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद की गुहार लगाई। विष्णु जी ने इंद्रदेव से कहा कि वो स्वयं वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे और सभी समस्याओं का समाधान कर उनका उद्धार करेंगे। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना करती हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता के गर्भ से वामन रूपी अवतार में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु अपने इसी अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप भी धारण करते हैं। पुत्र प्राप्ति के बाद महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ मिलकर वामन का उपनयन संस्कार करते हैं। उन्हें सभी ऋषियों से कुछ न कुछ भिक्षा भी मिलती है। भिक्षा लेने के बाद वामन बटुक पिता महर्षि कश्यप से आज्ञा लेकर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वामन बलि के पास पहुंचते हैं उस समय वो नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। वामन रूपी अवतार भगवान विष्णु बलि के पास जाकर उससे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। इस पर राजा बलि उनसे आग्रह करते हैं कि वो कुछ और मांग लें, क्योंकि उनके जो वामन अवतार है, जो छोटा रूप है, उससे वो 3 पग में कितनी ही धरती नाप पाएंगे। लेकिन भगवान जो वामन रूप अवतार में थे उन्होंने मात्र 3 पग धरती मांगने की याचना की। ऐसे में शुक्राचार्य बाली को ये समझाते हैं कि वो 3 पग भूमि वामन को ना दें, क्योंकि वो भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी दैत्यराज बलि 3 पग भूमि दान देने का वचन दे देते हैं, जिसके बाद भगवान के अवतार वामन एक पग में संपूर्ण लोक और दूसरे पग में पृथ्वी लोक नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बचती। ये देखकर राजा बलि चिंतित हो उठते हैं। जब वामन अवतार भगवान विष्णु ये पूछते हैं कि बताओ राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ धरूं, तो तीसरे पग के लिए राजा बलि अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए।
वामन बलि के कहे अनुसार उनके सिर पर प्रभु तीसरा पग रख देते हैं। इसी के साथ दैत्यराज बलि का अहंकार चूर हो जाता है और दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने के लिए प्रभु आदेश देते हैं। दान देने की इस दानवीरता को देखकर, बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु के अवतार वामन प्रसन्न हो जाते हैं और बलि से उसकी इच्छा पूछते हैं और उसको कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर दैत्यराज बलि भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वरदान मांग लेते हैं, जिसको स्वीकार करते हुए विष्णु जी पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि के द्वारपाल बनकर हमेशा उनके सामने उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव का जन्म भाद्रपद शुक्ल की द्वादशी तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। कहते हैं जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से वामन देव जी की पूजा अर्चना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंततः वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि से वामन देव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही वामन देव के अवतरण की कथा व भागवत पुराण का पाठ करना विशेष लाभप्रद भी माना गया है। तो दोस्तों, यही थी भगवान विष्णु के 5वें अवतार यानी कि वामन अवतार की कथा। वामन अवतार की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।